दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 3 verses beginning from 1 to 8। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। Praise the Lord। इन आयतों में दूसरा तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पर अंतिम दिनों की चिन्ह को बताता है। ये शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया, इस्तेमाल किया है, अंतिम दिन। ये अंतिम दिन का मतलब है मसीह के प्रथम आगमन और उसके पुनरागमन के बीच का समय। मसीह का पहले आगमन से लेकर उसके द्वितीय पुनरागमन तक के बीच में जो समय है, उस समय को अंतिम समय या अंतिम दिनों कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है अनुग्रह का युग, द ग्रेस ऑफ द एज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। ठीक है। सो ये वर्तमान समय, आप शॉर्टली इतना समझ लीजिए, ये वर्तमान समय जिसमें मैं और आप रह रहा है। पौलुस भी इसी अंतिम दिनों में रह रहा था, क्योंकि यीशु मसीह का पहले आगमन, यीशु पापियों को बचाने के लिए आया था मनुष्य होकर। परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर मनुष्य होकर, एक मनुष्य का रूप लेकर, वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। वो उसका पहला आगमन। उस पहले आगमन में वो पापियों को बचाने के लिए आया है, लेकिन उसका दूसरी आगमन पापियों को बचाने के लिए नहीं होगा, बल्कि पापों से तौबा कर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा और उद्धार पाए हुए संत लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो पहले आगमन पापियों के लिए था, लेकिन दूसरा आगमन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया अपने संतों के लिए होगा। तो ये अंतिम समय जो कहा जाता है, ये अंतिम समय प्रभु यीशु मसीह की पहले आगमन से लेकर उसका द्वितीय आगमन तक का समय, अर्थात ये वर्तमान समय, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हुआ। इसलिए इन दिनों के बारे में, अर्थात मैं और आप जिस समय में रह रहे हैं, ये वर्तमान समय के बारे में पौलुस कहता है कि ये अंतिम समय है। इन अंतिम दिनों में इन अंतिम दिनों में कलीसिया में क्या क्या होंगे, कलीसिया का हालत क्या होंगे, विश्वासियों की हालत क्या होंगे, ये सब जो है कहा गया है। एक अंतिम समय के बारे में योवेल नबी भी कहता है। योवेल के पुस्तक में लिखा हुआ, आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को सभी के ऊपर उंडेलूंगा। वो भी ये वर्तमान समय के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। सो पौलुस कहता है अंतिम समय कैसा होगा। पढ़िए 3 अध्याय का पहली आयत को पढ़िए। यस। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ। सो ये अंतिम समय कठिन समय होगा। तो इस अंतिम समय के बारे में वचन क्या जिक्र करता है? मैंने आपको बोला योवेल के नबी में, नबी के
पुस्तक में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में मैं सभी के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दर्शन देखेंगे, और मैं अपने दास और दासियों के ऊपर भी उन दिनों में आत्मा को उंडेलूंगा। उस भविष्यवाणी जो अंतिम दिनों में, मतलब अनुग्रह के समय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बाद दूसरी आगमन से पहले होने वाली बात के बारे में योवेल नबी ने जो भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी का आधा, मतलब पार्शियली वो भविष्यवाणी पेंतिकोस्त के दिन में पूरा हुआ। जब पतरस प्रचार कर रहा था, सारे वहां पर बैठे हुए 120 लोग, ठीक है, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, वर्षा को उंडेला। So that was only a partial fulfillment of the prophecy which was prophesied by Joel. योएल नबी के द्वारा किया गया भविष्यवाणी के एक पार्शियल, एक पूरा नहीं बल्कि अधूरा पूर्तिकरण था वो वचन। लेकिन आज भी वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कैसे? आज भी कईयों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर रहा है। आज भी कई लोग पवित्र आत्मा की वर्षा, पवित्र आत्मा के नदी में डुबकी लगाकर अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करते हुए अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और ये अंतिम दिनों है, इन अंतिम दिनों में ये भविष्यवाणी पूरा होते जाएगा, पूरा होता रहेगा। क्योंकि प्रभु के आगमन तक जो कोई उन पर विश्वास कर उन पर तौबा कर अपने पापों से, गलतियों से तौबा कर मन फिराकर प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के कलीसिया के संग जुड़े जाएंगे, उन सभी को परमेश्वर ने अंतिम दिनों की वायदा, अर्थात आत्मा से भरने वाला वायदा, आत्मा के नदी में डुबकी लगवाने की वायदा परमेश्वर करता रहेगा। वो भविष्यवाणी पूरी होती जाएगी। ठीक है। सो ये अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों के खासियत के बारे में इब्रानियों की पत्र में लिखा, पढ़िए इब्रानी 1-2 पढ़िए। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 2, इब्रानियों की पत्री 1-2 पढ़िए। इब्रायर 1-2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देखो वहां पर पौलुस है, यही सही पौलुस वहां पर कहता है। उसका पहले आयत को पढ़िए, तब लोगों के समझ में ज्यादा आएंगे। प्लीज रीड वर्स 1, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं से, नबियों से थोड़ा थोड़ा करके, अर्थात बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, आगे, और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके, इन अंतिम दिनों में मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराना नियम में हम देखते हैं परमेश्वर को जब कभी लोगों से बातें करना था तब परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, नबुवतों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया है। लेकिन इन अंतिम दिनों में, ये कौन सी समय के बारे में पौलुस कहता है? यीशु मसीह की आने के बाद यीशु मसीह 3.5 साल तक डायरेक्ट लोगों से बातें करता रहा। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। अर्थात पुराना नियम में प्रभु ने नबियों के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, लेकिन आज परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा से, अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। पढ़िए वर्स 2, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, पुत्र के द्वारा बातें की। देखिए, पहला नियम में, पुराना नियम में लोगों के हाथ में वचन नहीं था, लोगों को वचन पढ़ने का मौका नहीं था, किसी के हाथों में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं था। लिखा हुआ एक ही व्यवस्था वो मूसा के हाथ में था, और वो व्यवस्था मिलाप वाले तंबू के अंदर रखता था। ठीक है। उसके बाद परमेश्वर को जब भी कुछ कहना था, परमेश्वर अलग अलग लोगों को खड़ा करके उनसे बोलता था। वो आकर कहते थे कि प्रभु ने मुझसे इससे बोला है, दर्शन में बातें किया, आत्मा में प्रभु ने मुझसे बातें किया। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का पुत्र, अर्थात वचन रूपी प्रभु का पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। कैसे? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन है, वचन देहधार हुआ, वो वचन मेरे और आपके हाथ में है।
इन वचनों के द्वारा इन आखिरी दिनों में, कृपा युग में, अनुग्रह के युग में परमेश्वर हमसे बातें करता है। जो पुराना नियम में केवल चुने हुए लोगों से जब प्रभु बातें करता था, आज प्रत्येक विश्वासी से इन अंतिम दिनों में, इसका दूसरा नाम अनुग्रह का युग है, कृपा युगम, अनुग्रह का युग है, जो प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक तौर से जन्म लेने के समय से शुरू हो गया और खत्म होंगे। कलीसिया जब यहां से उठा लिया जाएगा, उस दिन ये अंतिम दिन अर्थात अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा। यीशु मसीह की कलीसिया जब तक यहां पर है तब तक अनुग्रह का युग है, अंतिम दिनों है। इन अंतिम दिनों के बाद काल के अंत शुरू हो जाएगा, कालांत्य, काल के अंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंतिम दिन और काल के अंत दोनों दो बातें। दानियल को मौत से पहले प्रभु ने दानियल से बोला, दानियल तुम जाओ, पढ़िए दानियल की पुस्तक 12वें अध्याय में, आइए दो तीन बातें हम वहां से देखेंगे। दानियल की पुस्तक दानियल के पुस्तक उसका 4 पढ़िए। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए, देखो यहाँ पर अंत समय तक के लिए लिखा हुआ, कह रहा है दानिएल एक भविष्यद्वक्ता, पुराने नियम की भविष्यद्वक्ता था, जिसको परमेश्वर ने आने वाले दिनों में भविष्य में होने वाली बातों के बारे में प्रकट कर दिया। और प्रभु ने कहा दानिएल तुम इस पुस्तक को मोहर लगाकर सील लगाकर रखो, कब तक? अंतिम दिनों तक, मतलब अनुग्रह के युग तक। लेकिन प्रभु ने ओके, उसकी लास्ट आयत को पढ़िए, 13वीं आयत को पढ़िए। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा। और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। देखो उन दिनों के अंत, ये दो शब्द, दोनों दो मीनिंग है। पहले दानियल को कहा 3री आयत में, इन वचनों को आखिरी दिनों के लिए, मतलब 3री आयत को पढ़िए, सॉरी 4। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय ओके अंत के समय के लिए, मतलब ये क्या है? अंत के समय, ये अनुग्रह का युग को दर्शा रहा है। लेकिन दानियल को कह रहा है तू जाकर विश्राम ले ले। दानियल का मौत से पहले प्रभु ने कहा अब दानियल तू जाकर विश्राम ले ले, लेकिन तू अपना प्रतिफल पाने के लिए अनुग्रह के युग में नहीं होगा, बल्कि काल के अंत में, समय के अंत में, मतलब ये वर्ल्ड क्लॉक, दुनिया का ये समय समाप्त होगा एक दिन। वो कब होगा? दुनिया के अंत में, उसको कहता है काल के अंत। समझ में आ गया? आखिरी दिन, अंत के समय और समय का अंत की डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? दानियल को प्रभु कहता है वचन को मोहर करके सील लगाकर आखिरी दिनों के लिए रखो। कौन आखिरी दिन है? अनुग्रह के समय के लिए, मतलब मेरे और आपके इस वर्तमान समय के लिए। ये कब तक चलेगा? प्रभु के आगमन तक चलेगा। प्रभु के आने के बाद, आगमन के बाद ये दुनिया के अंत होगा। दुनिया के अंत में होने के बाद धर्मी लोग सबसे पहले अपने प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रभु के आगमन में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दुष्टों का न्याय होगा। दुष्टों को न्याय के लिए भी सारे दुष्टों को परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन के सामने बुलाएंगे।
वो इस संसार के अंत के बाद होगा। सो दानियल को प्रभु कहता है कि काल के अंत में, मतलब समय के अंत में, अर्थात ये वर्तमान समय का, वर्तमान दुनिया का एक दिन अंत होगा, उसके बाद तुम अपने प्रतिफल को पाने के लिए आएगा। समझ में आ गया? काल के अंत और समय के अंत के बारे में जो मैंने बताया, दोनों दो बातें। ओके, लेकिन पौलुस वापस आइए तीमुथियुस की पत्री में, आपको समझाने के लिए केवल इस आयत को निकाला, क्योंकि उसी आयत में एक ही पुस्तक में दोनों, मतलब काल के अंत और समय के अंत दोनों के बारे में लिखा हुआ है। सो अंतिम दिनों जो पौलुस जिक्र करता है वो काल के अंत नहीं, मतलब दुनिया के अंत के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि अंतिम दिन जो पौलुस जिक्र करता है वो अनुग्रह के समय के बारे में, अर्थात इस वर्तमान समय के बारे में, प्रेजेंट समय के बारे में। तो प्रेजेंट समय में, आखिरी दिनों में, ये पौलुस के समय से शुरू हो गया। पौलुस कहता है कि किस प्रकार होगा दुनिया में, कलीसिया के अंदर भी कठिनाई होंगे। सबसे पहले पौलुस यहां पर कहता है, विभिन्न प्रकार के बुरे कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है पौलुस यहां पर, ठीक है। करीबन मैंने गिना है लगभग 18 बातें वहां पर पौलुस जिक्र करता है। 18 बातें अंतिम दिनों के लक्षण के तौर पर, जो कलीसिया के अंदर, दुनिया में तो है ही है, लेकिन कलीसिया के अंदर पाया जाता है, पाए जाएंगे, ठीक है। सो ये बुरे कार्य सब तरह फैले हुए हैं, पौलुस के समय से फैले हुए, इससे पहले ही फैले हुए थे। वास्तव में इनसे अधिकांश बुरे कार्य लोगों के बीच में संसार के आरंभ से ही पाए जाते हैं। पौलुस यहाँ पर जो लिस्ट बताया हुआ, इन लिस्टों में पाए जाने अधिकांश बातें शुरू से हम लोग पाते हैं। सो इसलिए एक एक करके जब हम उसको थोड़ा थोड़ा प्रकाशन डालकर जाएंगे, आज हमें थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना है, एक एक करके हम देखेंगे। इसमें आप पहले देखिए उत्पत्ति 6 का 5 देखिए, उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए पहला पुस्तक उत्पत्ति में उसका 6वां अध्याय का 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य का हर काम बुरा है और उसका हृदय के विचार भी बुरा है। पौलुस यहां पर जिक्र करने वाला लिस्ट दिया हुआ 18 बातें एक एक करके जब हम पढ़ेंगे, आखिरी दिनों का प्रथम लक्षण क्या है? पौलुस कहता है, पढ़िए 3 का 1 पढ़िए, कठिन समय होगा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सबसे पहले मनुष्य कौन बने, क्या होगा? स्वार्थी बनेगा, ठीक है। सो गलातियों की पत्री में पौलुस से चेतावनी देता है कि बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज हम देखते हैं कि लोग इतनी स्वार्थी हो गए, दुनिया के लोग तो स्वार्थी है ही है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी ऐसे स्वार्थी है। मतलब अपने आप को प्रेम करना, अपने आप से ही मतलब है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कलीसिया के अंदर स्वार्थ है कि नहीं? कुछ लोग कलीसिया के अंदर अपने परमानेंट सीट बनाया हुआ है, मैं यही बैठूंगा। हाँ, एक दिन अगर थोड़ा देर हो गया वो सीट में अगर कोई बैठ गया तो उस दिन उसकी आराधना ठीक नहीं होगी, उस दिन गवाही नहीं बोलेगी, उस दिन बाइबल नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना जगह में आज किसी ने बैठा है। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थता नहीं है, अंतिम दिनों के लक्षण है, दुनिया के लोगों के अंदर है ही है।
और कलीसिया के अंदर भी ये स्वार्थता दिखाई देता है। मुझे करना है, मैं ही करूंगी या मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता। ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, जगह की बातें कहा। परमानेंट प्लेस, उसी जगह में बैठेगा, हाँ वहां बैठेगा तो ही उसको अगुवाई मिलेगी कुछ करने का, आराधना करने का, गीत गाने का, भजन पढ़ने का, कुछ भी हो वही उस जगह में बैठेगा तभी अगुवाई मिलेगा। अगर जगह बदल गया तो अगुवाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे जिद करते हैं, ठीक है। ये स्वार्थता है, स्वार्थता है, ठीक है। तो ये स्वार्थ जो है, ये स्वार्थता देखा जाए तो शुरुआत से है, ठीक है। कैन क्यों हाबिल को मारा? स्वार्थता के कारण। मेरी आराधना में परमेश्वर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? उसकी आराधना में क्यों प्रसन्न किया? स्वार्थता उसके अंदर आया। लूसीफर स्वर्ग को क्यों छोड़ा? क्यों गिरने का गिर पड़ा? क्या कारण था? उसके अंदर एक स्वार्थता आया कि ये आराधना जो लोग प्रभु को देते हैं, उस समय लोग तो नहीं थे, उस समय स्वर्गदूत ही तो आराधना करते थे। ये आराधना जो प्रभु को मिलता है मुझे मिलना चाहिए। यहां मैं की बात आता है, मैं की बात आता है, वो स्वार्थ है, ठीक है। इंग्लिश में स्वार्थता के लिए, मैं के लिए जो है वो आई शब्द लिखता, आई। आपको मालूम है आई जो इंग्लिश में लिखते हैं वैसे सीधे लिखते हैं ना, डंडी है। आई स्वार्थ दिखता है, स्वार्थता है वो जो अपने आप को प्रेम करता है, उसी के अंदर से निकलने वाला फल है स्वार्थता। स्वयं प्रेम करने वाले, उसको अपने से अलावा किसी से वो प्रेम नहीं कर सकता। पौलुस यहां पर करता है अंतिम दिनों की पहला लक्षण, मनुष्य कौन बनेगा? रीड इट प्लीज। कौन बनेगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। हाँ, मनुष्य स्वार्थी। स्वार्थता जो है वो अपने आप को प्रेम करने से निकलता है। जहां आई की बात आता है, जहां पर मैं की बात आता है, मैं, वहां स्वार्थता है, ठीक है। स्वर्ग में लूसीफर जब स्वर्ग में था, उसके हृदय के अंदर स्वार्थता उत्पन्न हुई। यशायाह नबी के पुस्तक हमने पिछले बार पढ़ा, 14 अध्याय का, सॉरी 11 अध्याय, 14 अध्याय का 11 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 5 बार शैतान ने बोला मैं चढ़ूंगा, मैं करूंगा, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल करके 5 बार उसने कहा। मन में सोचा 5 बार, आई विल ascend into heaven, I will be like the most high, I will put my throne above the throne of God, I will 5 बार उसने कहा मैं। ये मैं शब्द जहां भी आता है वो स्वार्थता है, वहां गड़बड़ होगा। वो घर में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, ये मैं शब्द जहां भी दिखाई देता, मैं, गिरने का संभावना है, संभावना है गिरी जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ मोड़ हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया आई, ऐसे एक डंडी है, लेंबिल है, आई। यीशु में स्वार्थता नहीं था। फिलिपियों की पत्री कहता है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को प्रेम नहीं किया। प्रेम किया होता तो मेरे और आपके बदले जान नहीं देते, मैं और आप बच नहीं पाते, क्योंकि बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं हो सकती है। उसने हमारे लिए जीवन दिया, प्राण दिया, गतसमने से लेकर कालवरी तक कष्ट सहा, दुख उठाया, मेरे और आपके बदले उसने क्लेश सहा, मौत मोल लिया, ठीक है। यीशु के अंदर आई नहीं था, मतलब इस आई को काट दिया। ये देखो अभी ये इधर देखिए, सारे इधर देखिए, अभी
ये इंग्लिश लेटर आई है, आई। इस इंग्लिश लेटर को काट दिया। अब देखो, पहले ये माइनस है, ऐसा देखो तो भी माइनस है, ऐसे देखो तो भी माइनस है, लेकिन इस माइनस को यीशु ने काट दिया, मतलब इस आई को काट दिया। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए, एक प्लस बन गया, प्लस बन गया। यीशु में आई नहीं है, आई को काट दिया, स्वार्थ को काट दिया। यीशु के अंदर स्वार्थ था नहीं था, इस कारण वो हमारे लिए अपने आप को मरने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, कलीसिया के अंदर आने वाले विश्वासियों के, प्रभु की सेवा करने वाले पासवानों के अंदर स्वार्थता नहीं होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है अंतिम दिनों की लक्षण नहीं होगा तीमुथियुस, कलीसिया के अंदर भी लोग स्वार्थी होंगे। आज हम देख ही रहे इस बात को। आज कलीसिया टूटने का कारण क्या है? कलीसिया से विश्वासीगण वापस जाने का कारण क्या है? पान के दुकान जैसे चर्चे शुरू होने का कारण क्या है? स्वार्थ था, स्वार्थ, यही कारण है। ठीक है, सो पौलुस यहां कहता है कि इन अंतिम दिनों में ये सारी बातें जो कहा हुआ है कलीसिया के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, और पौलुस कहता है, गलातियों की पत्री में आइए, 5:19 से लेकर 21 तक पढ़िए। Galatians chapter 5 verse 19 onwards। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धाम, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। भले कलीसिया में है, लेकिन ये सब अभी भी अंदर है। लेकिन यहाँ कलीसिया में तो तुम्हारा हाजिरी होगा, स्वर्ग में हाजिरी नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। ठीक है, और देखिए दूसरे तीमुथियुस की पत्री 2:19 पढ़िए। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा, कल जो हमने समाप्त किया, 2:19 पढ़िए। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। ये सब करने वाले संसार में है और कलीसिया के अंदर भी घुसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का सच्चा नींव स्थिर है, जो परमेश्वर की खरा वचन पर खड़े रहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे प्रभु के राज्य का वारिस होंगे। क्लियर हो गया? यह पौलुस दिया हुआ लिस्ट में, तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में दिया हुआ लिस्ट में पहला, मनुष्य अपने आप को, मनुष्य स्वार्थी है ना, स्वार्थी लिखा है ना, पढ़िए, स्वार्थी और लोभी। दूसरा है लोभी। इसके बारे में मैंने हम लोग पिछले पुस्तक में 6वां अध्याय में 6:10 में जब एक्सप्लेन किया, बताया था लोभ का, पर जो लोभ का नतीजा क्या है? रुपया का लोभ, लव ऑफ मनी, रुपया का लोभ, उसके बारे में बहुत टाइम लेकर एक्सप्लेन किया। आजकल लोग सेवा के लिए निकलते ही इस लोभ के चक्कर में, जल्दीबाजी में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, आज मसीह की सेवकाई को बहुतों ने कमाई की जरिया बनाया, लोभी हो गया। तो पिछले हफ्तों में, पिछले क्लासों में इसकी एक्सप्लेनेशन देने के कारण आज उसमें टाइम नहीं खर्च करूंगा। आखिरी दिनों की लक्षण है ये। यूहन्ना ने भी कहा है, आखिरी दिनों में उपदेशक लोग बढ़ जाएंगे, उपदेशक लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन मकसद प्रभु की काम नहीं है, मकसद
लव ऑफ मनी, परमेश्वर से प्रेम, पैसा से प्रेम कर कर पैसा कमाने का जरिया बनाकर आखिरी दिनों में बहुत सारे उपदेशक लोग निकलेंगे। आज हम देख ही रहे, लोगों को उपदेश नहीं देगा, खरा उपदेश प्रचार नहीं करेगा, पाप के बारे में, न्याय के बारे में कोई प्रचार नहीं करेगा, केवल लोगों को क्या करता है, अंधेरे में रखे, झूठ मूठ का चंगाई, झूठ मूठ का जो है इत्यादि चमत्कार, हीलिंग इत्यादि बातें कहकर लोगों से पैसा मांग रहा है। हजारों लाखों लोग देख रहे टेलीविजन में या फिर ऑनलाइन में, दे दिया, अपना अकाउंट नंबर दे दिया, लोग पैसा फेंक रहे, पैसा दे रहे। बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री। बाप ने एक मिनिस्ट्री शुरू की, आज तीसरा पीढ़ी चौथा पीढ़ी तक चल रहा है। उस समय से लेकर आज तक लोग मनी ऑर्डर भेजते रहते हैं, लाखों करोड़ों कमाया, लेकिन उपदेश नहीं है। लाठी इस्तेमाल नहीं करते, केवल सोंटे इस्तेमाल करते, वचन, खरा वचन प्रचार नहीं करते, लोगों को धोखा देते हैं। कईयों से केवल लोगों को क्या करता है, जैसे यहूदी लोग अन्य जातियों को नरक में आग जलाने की फायरवुड लकड़ समझते थे, इसी प्रकार आज बहुत सारे पादरियों ने इन विश्वासियों को केवल अपना पैसा कमाने का जरिया समझ रहा है। इनकी चिंता इन लोगों को स्वर्ग में ले जाना ये नहीं है। अगर स्वर्ग राज्य में इनको ले जाना करके चिंता है तो पवित्र राय का, अलग राय का स्पष्ट वचन प्रचार करेंगे। वो नहीं करते। कलीसिया में पाप के विरुद्ध कोई प्रचार होते नहीं है। दुनिया से अलग रहो, दुनियादारी से अलग रहो, दुनिया की अभिलाषाओं से अलग रहो, कोई प्रचार नहीं हो रही है। कारण क्या है? ऐसा करेगा तो लोग कलीसिया छोड़ेंगे, कमाई बंद हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपने झुंड में बनाए रखने के लिए केवल ऊपर से मक्खनबाजी, मक्खन लगाकर, बटरिंग कर मक्खन लगाकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर लोगों को रख देते हैं। वचन नहीं प्रचार करते हैं क्योंकि रुपया का लोभ ही हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आज प्रभु की सेवा, बहुत सारे मिनिस्ट्री को हम देखते हैं इसी प्रकार है, क्योंकि वचन नहीं है। लोगों को ये वचन की एबीसीडी नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता। सभी सालों से जा रहे हैं उस कलीसिया में, कहते हमारे पास्टर के पास बहुत कुछ है, हमारे पास्टर के पास बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन मेरे पास नहीं है। परमेश्वर क्या केवल पास्टर को ही देगा? आपको नहीं देंगे। पास्टर को दिया हुआ वरदान प्रभु आपको नहीं देंगे। प्रभु का वचन विश्वास करने वाले से यह चिन्ह प्रकट होंगे, यही है। ये नहीं कि पास्टरों के द्वारा ये चिन्ह प्रकट होगा। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके द्वारा भी ये चिन्ह प्रकट होगा। ठीक है? लोगों को अंधेरे में रखा हुआ, वचन की रोशनी में नहीं लेकर चलते। कारण सच्चा वचन कड़वा होता है। सच्चा वचन बोलेगा तो लोग कलीसिया छोड़ेंगे। दूसरी लिस्ट में दूसरी बात जो आता है वो है लोभ। आगे तीसरा क्या है? डींग मारने वाला। बड़ी बड़ी बातें डींग मारता। आपको मालूम है, बड़ी बड़ी बातें। यीशु के बारे में बहुत कम बोलते, अपने बारे में कहता है मैं पंजाब गया था जी, वहां ऐसा हुआ। किसी ने तो इसके साथ गया तो है नहीं है, इसलिए कहीं भी जाकर ऐसा झूठा गवाही देने में क्या दिक्कत होती है? मैं पंजाब गया था, वहां पर ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा कर लिया, इतने लोग चंगे हो गए, फिर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, जस्सू तू ऐसा करे, जस्सू तू ऐसा करे करके मैंने बोल दिया तो हो गया। बड़ा कहां पर बोल रहे? दिल्ली में गवाही। पंजाब में नहीं बोलेगा। पंजाब में बोला तो लोग फोन करके पूछेगा ये भला ना पादरी साहब वहां पर आए थे, ऐसा ऐसा काम हुआ? नहीं हुआ। इसलिए दिल्ली में आकर ऐसा बोलेगा। दिल्ली वाले यूपी में जाकर झूठा गवाही दे, डींग मारेगा। यूपी वाले बिहार में जाकर, नहीं है तो जो है और कहीं जाकर जो है यूपी का डींग मारेगा। डींग मारने वाले आखिरी दिनों की लक्षण है। प्रभु के नाम से झूठ बोलने वाले, प्रभु के नाम से झूठी बढ़ावा, क्या कहता है, झूठी जो है गवाही देने वाले, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को मतलब ये कुछ है ये समझाने के लिए क्या करते हैं? डींग मारते हैं। ऐसे भी कम पादरियां कम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना,
परमेश्वर का सच्चा नींव स्थिर रहता है। मतलब परमेश्वर का खरा वचन प्रचार करने वाला पौलुस के समय में भी है, आज भी है, आज भी है। कुछ लोग हैं जो खरा उपदेशों को प्रचार करते हैं, कुछ लोग हैं जो खरे उपदेशों पर चलते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। आगे डींग मारने वाले, आगे को क्या है? अभिमानी और अभिमानी अभिमानी ये कौन होता है? घमंड करने वाला, अभिमानी। ठीक है, घमंड के बारे में भी मैंने विस्तार से आपको बताया। शैतान के अंदर आया हुआ घमंड, किस कारण वो घमंड? आजकल पादरी लोग हो इतना घमंड से भरा हुआ है, साधारण लोग उनके पास जाकर अपनी जरूरतें बोल नहीं सकता, लोगों से दूरी रखता है। चरवाहा अपने भेड़ों से दूरी रखता है क्या? एक भेड़ कभी भी अपने चरवाहे के पास आ सकता है। अपॉइंटमेंट ले लो जी, अपॉइंटमेंट ले लो, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है लिखकर वहां रिसेप्शन में दे दो। घमंड, अहंकार। प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों के पास जाकर उनसे चूते थे। यीशु के पास आया वो एक को भी यीशु ने मना नहीं किया, नहीं 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 तुम मेरे पास नहीं आ सकता। समाज के हर तालुक के लोग, हर कैटेगरी के लोग यीशु के पास आया। कोड़ी भी आया, कंगाल भी आया, अंधा भी आया, भिखारी भी आया, हर एक को यीशु के पास एंट्रेंस था। लेकिन आजकल के पादरियों के पास एंट्रेंस नहीं है, पास्टर से आम तौर पर मिल नहीं सकता। कारण क्या है? घमंड भर गया। प्रभु से बड़े आज प्रभु की प्रचार कहां हो रही है? एडवर्टाइजमेंट प्रभु की कहीं हो रही है। ठीक है, आखिरी दिनों की लक्षण है ये सब, अंतिम दिनों की लक्षण। आगे घमंड, निंदक और आगे निंदक दूसरा है निंदा करने वाले। निंदक ये विश्वासी और पासवान दोनों के बीच में मिलता है। निंदा करता है, निंदा करने वाला। आगे माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। परमेश्वर का वचन में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तुम्हें दीर्घायु मिलने के लिए तो अपनी मां बाप की आज्ञा मानना। तुम बहुत दिन जीवित रहने के लिए, शायद को देखा है कभी? देखा है? देखा है कि नहीं देखा? कहां पर लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में है। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तुझे आशीष मिलने के लिए और तू बहुत दिन दुनिया में, पृथ्वी में जीवित रहने के लिए तेरी मां बाप की आदर करना। നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനും നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക। तुझे भलाई आशीष मिलने के लिए बहुत दिन तक पृथ्वी में जीवित रहने के लिए अपने मां बाप की आदर करना। पौलुस और पत्रोस दोनों ने, अपने पत्रियों ने इस पर, हे बालको तुम्हारे मां बाप की आदर करो, हे बालको तुम्हारे मां बाप की कहना मानो। क्योंकि पढ़िए उस आयत को, पढ़िए एफेसियों की पत्री में, गलातियों की पत्री में, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय का 1-2 पढ़िए। हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक
बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे, इसलिए तू अपनी मां बाप की आदर करना, कहना मानना, इज्जत करना, सम्मान करना। देखा? ठीक है। लेकिन आखिरी दिनों में मनुष्य क्या करेंगे? अपने मां बाप को, उनकी आज्ञा ना मानेंगे, ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे उसको। ये बुढ़ा बड़ा परेशान करते, इसको ओल्ड एज होम में छोड़ दो। ये बुढ़िया बड़ा परेशान करते, इसको ओल्ड एज होम में छोड़ दो, ये बोलेगा। लास्ट टाइम हम तो देख ही रहे, है ना, है ना। बुजुर्गों के कहना मानना, उनकी आज्ञा को मानना आखिरी दिनों में लोगों को बड़ी दिक्कत की बात होगी। और उसने जब एफेसोस के कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखा, उस समय पौलुस ने जिक्र कर दिया इसके बारे में, ठीक है, कि बालकों, बच्चों, बेटा हो या बेटी हो, तुम बहुत दिन पृथ्वी में जीवित रहने के लिए और तेरा भला होने के लिए अपनी मां बाप की कहना मानना। लेकिन तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है, तीमुथियुस, अंतिम दिनों में मां बाप की अनादर करने वाले, मां बाप की आज्ञा न मानने वाले काफी सारे कलीसिया में भी होंगे। मैं आपको सच बात बताता हूं, कई पास्टर्स, कई पेरेंट्स आकर पास्टरों को करने वाली एक ही शिकायत बच्चों के बारे में, पास्टर जी इनके लिए प्रार्थना करो, ये कहना नहीं मानते। सच्चे थे आप बताओ, आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि नहीं आते? कलीसिया में आपके पास आता है कि नहीं आता? पास्टर मेरी बेटे के लिए प्रार्थना करो, बेटी के लिए प्रार्थना करो, मेरा कहना नहीं मानता। ये अंतिम दिनों की लक्षण है, ठीक है, कहना नहीं मानेंगे। ओके, 2 से लेकर 5वीं आयत तक का पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कई सारे बातें पौलुस कहता है। उसमें से एक बात है, एक्सप्लेन में बाद में करेंगे, पहले एक बात पढ़ तो ले। और मां बाप की आदर नहीं करने वाला, आगे को कृतिघ्न, हाँ, कृतिघ्न और अपवित्र, पाप में जीवन बिताने वाले हैं, तो कलीसिया में ही है, लेकिन पाप में डूबे हुए, पाप में अपवित्र जीवन बिताने वाले, ठीक है। और आगे दया रहित, और आगे स्नेह रहित, दया रहित लोग, और आगे क्षमा रहित, दूसरा क्षमा रहित, ठीक है। ये क्षमा रहित जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली क्षमा रहित नहीं है। मान लीजिए आपने कहीं से एक कुत्ते को या बिल्ली के बच्चे को आपने लेकर आया, पहले वो आपके पास नहीं आते थे, पहले वो आपके साथ नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे रह के वो आपसे क्या हो गया है, मिल गया। उसको अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मतलब उसको आपने अपने कंट्रोल में लाया, ठीक है। इसको कहता है, ये क्षमा रहित नहीं है, वो मतलब है एक, मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब जो पहले ये वश में नहीं था, अब वश में हो गया। तो मनुष्य आखिरी दिनों में ऐसे होंगे कि किसी के वश में नहीं है, वश में नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता। कुछ ऐसे कांटे होते हैं कलीसिया के अंदर, 10 बार पास्टर बोले, ब्रदर बैठ जाइए, नहीं बैठूंगा, सिस्टर बैठ जाइए, नहीं बैठूंगी, ऐसे बोलते, ऐसे कांटे होते हैं, मतलब वश में नहीं है। अब पास्टर परेशान है इससे, ऐसे लोगों से। क्यों? डांटेगा तो चला जाएगा, 10वां कट जाएगा उसका, इसलिए पास्टर उसको डांटना नहीं चाहता है, लेकिन कहना मानेंगे ही नहीं है, मानेंगे ही नहीं है, गले की हड्डी बनकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोड़ेगा भी नहीं, छोड़कर एक बार हमेशा के लिए छोड़कर जाएगा भी नहीं, अंदर बैठकर परेशान करेगा, जो वश में नहीं करता है। मुर्गी पालने वालों को मालूम है,
कि कुछ मुर्गियां ऐसा होती है अंडे देने के बाद विश्राम लेते हैं, सेवन करते हैं, सेवन करने वाले मुर्गी, ठीक है। वो क्या करेंगे, ये मुर्गी का जो क्या बोलते हैं उसको, पिंजड़ा है ना, मुर्गी का पिंजड़ा जो बना कर रखते हैं, वो दरवाजे पर बैठेगी, दरवाजे पे बैठेगा। वो क्या करता है, अंदर आने वाले को भी चोंच मारेगा, जो अंदर से बाहर जाना चाहता है उसको भी चोंच मारेगा। ऐसे कुछ विश्वासियां हैं। ये लोग है जो कंट्रोल रहित लोग, जो जिसको वश में नहीं कर सकता है, ठीक है। वो जाएगा नहीं, वो दरवाजे पे बैठेगा, एक को नया आने भी नहीं देगा, जो अंदर है उसको भी बचने के लिए जाने नहीं देगा, वहां बैठकर दोनों तरफ से चोंच मारता रहेगा। अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को दिखते हैं, ठीक है। ये अंतिम दिनों की लक्षण है। मनुष्य, ये मनुष्यों के बीच में से उड़ने वाला है, डींग मारने वाले, और डींग मारने वाला, घमंडी, फिर निंदक, निंदक करने वाले, मां बाप की अनादर करने वाले, और अपवित्र, अपवित्र लोग, और दया रहित, दया रहित, और क्षमा रहित, क्षमा रहित। ये लोग है क्षमा रहित लोग, मतलब वश में नहीं आने वाले लोग, क्षमा रहित, ठीक है। और आगे आगे दोष लगाने वाले, दूसरा दोष लगाने वाले, हर बात में दोष। आज का पास्टर का प्रचार ठीक नहीं हुआ, आज उनको उन्हीं को ऊपर प्रचार किया, ठीक है। आज उनके निशाने पर उनको निशाना मारकर प्रचार कर रहा था, हर बात में दोष लगाएगा। उठो तो भी दोष, बैठो तो भी दोष, खड़े हो जाओ तो भी दोष, दोष 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 दोष, एक भी बात पॉजिटिव नहीं बोलेगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं, हर बात में गलती ढूंढने वाले, हर बात में कमियां ढूंढने वाले। ये आखिरी दिनों में कलीसिया के अंदर होते हैं, ये सब होते हैं। एक जाल में मछली है, मान लीजिए एक जाल के अंदर मछली फंसा हुआ, उसमें सींग वाला मछली भी है, जिसके सींग नहीं, रेगू सींग नहीं होती उसको, लेकिन वो मूंछ वाला मछली, उसका नाम क्या है, एक है कहता है कैटफिश, कैटफिश सींग होता है, उसका एक दूसरा वर्ष होता है, उसको सींग होते हैं, उसको सींग लग भी सकता है। ले हमारे भाषा में तो मुझे सबको मालूम है, कारी उंड, मुशी उंड, चिल्लान उंड, तो काटने वाला है। कलीसिया भी ऐसा है, कलीसिया भी जाल के अंदर सींग वाला मछली भी है, बिना सींग वाला मछली भी है, ये सब इसके अंदर है। ये सींग वाला क्या करता है, बीच बीच में अपना और सींग जो है वो दिखाता है कि मेरे पास सींग है, सोच समझकर बात करना मेरे से, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, ऐसे है उसका टोन, ठीक है। लेकिन रेगू जैसे मछली भी है उसके अंदर, जिसको सींग नहीं है, वो क्या करता, वो इनसे बचकर निकलता, बाबा तू अपना सींग लेकर उधर खड़े हो जाओ, मैं तो आराधना करने के लिए आया हूं, मैं आराधना करके जाऊंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो बुराई निकालने वाले, दोष लगाने वाले, मुर्गी चोंच मारता तो मछली सींग मारता है, हाँ, ठीक है। फिर आगे असंयम, असंयमी, कठोर, असंयमी मतलब कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल जिसको नहीं है, अपने खुद के जीवन में संयम नहीं है, खुद के जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कोई कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आया बता दिया, किसको क्या बोलना समझ नहीं। असंयमी, ये असंयम जो है दो तरह के होते हैं। कुछ लोग अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं रख सकता, कहते तो विश्वासी है लेकिन उसको शरीर की अभिलाषा,
शरीर का काम तो प्रकट है, अभी हमने पढ़ा है गलातियों की पत्र में, शरीर की काम तो प्रकट है, वो सारे करेगा, कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये भी अंतिम दिनों की लक्षण है। आगे आगे कठोर। बढ़िए। हाँ, कठोर, कठोर। आगे भले के बैरी। हाँ, भले की बैरी। आगे विश्वासघाती। विश्वासघाती। हाँ, ढीठ। ढीठ। ये ढीठ कौन होता है? जिद्दी, जिद करने वाले, ढीठ। ठीक है, ढीठ करने वाले कौन है? ये ढीठ, जिद करने वाले, अपने जिद में अड़े। ढीठ। और कौन है? घमंडी। घमंडी। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हाँ, शारीरिक सुख, सुख विलास करने वाले। ये डिस्टर्बेंस किधर से आ रही है? सुख विलास करने वाले, परमेश्वर की नहीं बल्कि केवल अपनी शारीरिक सुखों को चाहने वाले, करने वाले। ये भी अंतिम दिनों की लक्षण है। आगे आगे 5 तक पढ़ना है, वर्स 5 अप टू 5 यू हैव टू रीड। आवाज खोलो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर हाँ। उसकी शक्ति को ना मानेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं भक्ति की भेष में आकर उसकी शक्ति को त्यागने वाला, इनको कहते हैं पाखंडी या कपट भक्त। भेष में तो विश्वासी है, लेकिन भक्ति की भेष है, लेकिन भक्ति उनकी जीवन में नहीं दिखाई देता। भक्ति की भेष में शक्ति को त्यागने वाले कहते पवित्र आत्मा में मैं बोला, पवित्र आत्मा में मैं करता हूं, सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा का असली गुण उसके अंदर नहीं है। चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? हाँ, यही लोग है भक्ति के भेष में उसकी शक्ति को त्यागने वाले लोग। पिछले दिन में क्लास में मैंने आपको बोला चमत्कार और चिन्ह केवल पवित्र आत्मा से नहीं होता है। आज दुनिया में बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। अन्य भाषा केवल पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, बल्कि दुष्टात्मा भी अन्य भाषा बोलते हैं। दुष्टात्मा भी अन्य भाषा बोलते हैं। तो दिखने वाला हर चमत्कार प्रभु की ओर से करके नहीं समझना। यीशु के नाम से बर यीशु काम करता है। यीशु के नाम पे बर यीशु की आत्मा काम करता है। ठीक है, शैतान अपने बड़ा बेलजबूल के द्वारा, अपने स्वामी बेलजबूल के द्वारा शैतान काम करेगा। शैतान का काम ही डुप्लीकेट है। लेबल भेष विश्वासी का, भक्ति का होगा, लेकिन काम जो प्रकट होगी वो शैतान का होगा। प्रभु के नाम से शैतान काम करता है, करेगा। इसको परखने के लिए हमें परखने की आत्मा, पहचानने के लिए परखने की आत्मा में प्राप्त करना है। परखने का वरदान हमें प्राप्त करना है कि वाकई में प्रभु की आत्मा से कर रहा है, पवित्र आत्मा से कर रहा है कि कोई और आत्मा से कर रहा है। भक्ति की भेष में उसकी शक्ति को त्यागने वाले लोग, यीशु सबसे अधिक घृणा किया हुआ, सबसे अधिक डांटा हुआ एक झुंड वो कपट भक्ति लोगों थे, जो कपट भक्ति दिखाते थे, जो कपट लोग थे, पाखंडी लोग थे,
उनको यीशु ने कड़ी शब्दों में डांटा। कलीसिया के अंदर भी पौलुस कहता है आखिरी दिनों में बहुत पाखंडियां होंगे, बहुत कपट लोग होंगे, कपट भक्ति दिखाने वाले लोग होंगे। वाक्य में मन फिराव का अनुभव नहीं हुआ, केवल विश्वासी की भेष पहनकर, विश्वासी की ओवरकोट पहनकर आया हुआ भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे। ये सारे शब्द पौलुस का है, भेड़ के रूप में भेड़िया। ठीक है, आत्मा शक्ति को, भक्ति को भेष में उसके शक्ति का त्यागने वाला लोग। ठीक है, ये सब आखिरी दिनों का लक्षण है। सो पद 2 से लेकर 5 तक जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया के अंदर के दुष्ट लोगों के बारे में भी यहां पर पौलुस कहता है। ये सब कलीसिया के अंदर के लोगों के बारे में। वास्तव में विशेष तौर पर ऐसे मसीहों के बारे में पौलुस सोचता है जो कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो पश्चाताप करने से इनकार करता है और निरंतर पाप में जीवन बिताते हैं, वो लोग हैं अशुद्ध लोग। ऐसे झूठे मसीहों में से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में देखिए, पौलुस कुरिन्थियों को जब चिट्ठी लिखा था क्या कहता, पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थी 5 का 9 से 11 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थी 5 का 9 से 11 तक पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। हाँ, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है, मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अंदर के लोगों के बारे में कहता हूं, जो ये सब चोरी छुपके करता है और भेष तो भक्ति का है, कपड़ा तो विश्वासी का पहना हुआ है, लेबल तो विश्वासी का है, लेकिन अंदर रहकर ये काम करता है। इसको कहते हैं पाखंडी, कपट भक्ति। ऐसे लोगों को दूर करो। ठीक है, तो मसीह के सबसे अधिक खतरनाक शत्रु कलीसिया में ही पाए जाते हैं। कलीसिया का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु जो है ना, वो कलीसिया के अंदर ही इस तरह के लोग जो भेष बदल कर बैठे हैं। हिंदी में गीत गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं है, बिल्कुल बदलना चाहिए, भेष बदला क्या हुआ। भेष बदलकर कलीसिया के अंदर आया। पौलुस कहता है बाहर के लोगों से तो तुम्हें दूरी रखना ही रखना है, लेकिन अंदर भी ऐसे लोग हैं। कुरिन्थ के कलीसिया में ऐसे लोग थे। पौलुस कहता है कि अपने पिता के पत्नी को रखा हुआ, वो कौन होता आप सोचिए, उनके साथ में विचार करने वाला लोग उस कलीसिया के अंदर था। पौलुस ने कहा, उस दुष्ट को निकालो तुम्हारे बीच में से। देखा, कलीसिया में विश्वासी के बीच में चोरी छुपके करता है। ठीक है, सो पौलुस यहाँ पर जो कहता है, ये सारे लोग कलीसिया के अंदर इस तरह के लोग पाए जाएंगे। केवल सफेद कपड़ा पहनने से कोई पवित्र नहीं होता। हृदय की पवित्रता, जीवन की पवित्रता बहुत जरूरी है। ज्वालामय आंख वाला प्रभु हम सभी को देखकर एक दिन न्याय भी करेगा। मसीह का सबसे अधिक खतरनाक शत्रु कलीसिया में है। ठीक है, कलीसिया के भीतर के दो व्यक्ति, दो शत्रु कलीसिया की बाहर के 2000 शत्रुओं के बराबर है।
बाहर के लोगों को जैसे भी रोक सकता है, लेकिन अंदर के लोगों को रोक नहीं सकता। कलीसिया, कई जगहों में कलीसिया टूटने का कारण बाहर का लोग नहीं है, बल्कि अंदर का लोग है। अंदर इस तरह की काम होता है। इसलिए शुरू से लेकर एक नौजवान पास्टर को पौलुस कहता, कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाए। तुम्हारे चाल चलन में, बोल में और जीवन में तू दूसरों को क्या बनना है? आदर्श बनना। अध्यक्ष की योग्यता बताया। अध्यक्ष है एक की पत्नी का पति हो। क्यों? क्योंकि वे विचार ना हो, किसी भी इस तरह की बातों में वो ना फंसे। ठीक है, बहुत सारे बातें, सब कुछ कहने के बाद पौलुस कहता है अध्यक्ष की योग्यता, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कलीसिया के बहने कैसा होना चाहिए है? और जूनियर पास्टर्स कैसा होना चाहिए, किसको क्या सौंपना है, सब कुछ समझाया, सब कुछ सिखाया गया। लास्ट में कहता है कलीसिया के अंदर आखिरी दिनों में ये लोग भी होगा, इसलिए सावधान रहना। और ये लोग करते क्या है? पौलुस यहाँ 5वां पद में कहता है दुष्ट लोग भक्त का रूप धारण करते हैं, ये धर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु अपने हृदय में बुराई के कारण पवित्र आत्मा उनमें निवास नहीं करेगा। इस कारण उनके पास कोई सच्ची आत्मिक शक्ति नहीं होती है। ऐसे गंदे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम कर सकता, रह नहीं सकता। मैंने आपको बोला पवित्र आत्मा को कबूतर के साथ तुलना कर कहा गया है। कबूतर एक पवित्र बच्ची है, शुद्ध बच्ची है, जो गंदे जगह में नहीं बैठता। ठीक है, पवित्र आत्मा कबूतर के सादृश्य है। कबूतर पवित्र आत्मा के सादृश्य है, और कबूतर गलत जगह में, गंदी जगह में नहीं बैठता। अगर ऐसा है तो जिसका हृदय में ये सारी बातें भरा हुआ है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वास कर सकता। फिर वो ये कूदता है, उछलता है, अन्य भाषा बोलते हैं, क्या है? ये केवल ढोंग है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है ही नहीं है। पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करता है। प्रभु के नाम से वो क्या करता है? नाटक करता है, अन्य पवित्र आत्मा की भरपूरी का नाटक करता है, अन्य भाषा का नाटक करता है। असल में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं प्रकट होती है। असल में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर है ही नहीं है, बल्कि शो करता है। क्योंकि हृदय के अंदर, क्योंकि प्रभु ने कहा पेड़ों को फलों से पहचाना जाता है। जो स्टेज में जैसा है वैसे स्टेज के बाहर भी होना चाहिए। इतनी सारे बातें उनके बारे में जब सुनने को मिलता है, लोगों ने रेड हैंड पकड़ लिया, लगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, जुर्म में और तमाम बातों में, उस व्यक्ति के अंदर कैसे पवित्र आत्मा कार्य करेगा जो पकड़ा गया? ऐसे ऐसे जुर्म में, ऐसे ऐसे कुकर में, ऐसे ऐसे बातों में पकड़े गए एक व्यक्ति, अगर वो अन्य भाषा बोले, उछले, नाचे, कूदे, दुष्टात्मा से है, पवित्र आत्मा से नहीं है। ये भक्ति के वेश में उसकी शक्ति को त्यागने वाले हैं। तो पौलुस कहता है उनके पास कोई आत्मिक शक्ति नहीं होता है, उनके पास पवित्र रहने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने की शक्ति नहीं है। केवल पवित्र आत्मा के हमारे भीतर निवास करने पर ही हम आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हम पश्चाताप किए बिना ही लगातार पाप कर पवित्र आत्मा को दुखित करेंगे, तो वो हमें छोड़कर, हमें त्याग देगा, छोड़कर चला जाएगा। पाप में जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कभी भी रह नहीं सकता। फिर वो अन्य भाषा बोलता है, लोगों को ठीक करता है, चंगा करता, बर यीशु की आत्मा, बर यीशु की आत्मा से, यीशु के नाम में दूसरा यीशु, इसको कहता बर यीशु। ठीक है, वही आत्मा है जो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो कार्य करता है। दुष्ट लोग कभी अत्यात्मिक प्रभावशाली रीति से प्रचार तो कर सकता है और बड़े आश्चर्य कर्म भी कर सकता है, लेकिन आखिरी दिनों में प्रभु को एक ही बात इनसे कहना होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ये लोग आकर कहेंगे, प्रभु
हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम में ये किया वो किया, बहुत कुछ किया। प्रभु को यही कहना होगा इनसे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तो पहचानता है। दूसरे तिमोथी 2:19 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का सच्चा नींव स्थिर है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, और प्रभु के नाम से डुप्लीकेट काम करने वाले लोगों को भी प्रभु जानता है। परमेश्वर की आत्मा के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम से झूठा भविष्यवाणी करने वाले लोगों को भी प्रभु जानता है। परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के नाम से झूठ बोलने वाला, झूठे काम करने वालों को भी प्रभु जानता है। इसलिए ऐसे दुष्ट लोग न सिर्फ झूठे सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे पवित्र आत्मा के सच्चे सामर्थ्य को भी अस्वीकार करते हैं। अगर कोई उन्हें बाहर से देखता है तो वे लोग भक्त दिखाई देते हैं। देखा, बाहरी तौर से भक्त दिखाई देता, अंदर का हालत खुली हुई खबर है, सड़ा हुआ अनुभव है। इंग्लिश में व्हाइट वॉश टोम्ब कहता है, खबर की बाहर अच्छी तरह मार्बल लगाकर, व्हाइट वॉश लगाकर साफ सुथरा, अंदर सड़ा हुआ। इसी तरह इसको कहते हैं पाखंडी, कपट भक्त के लोग। पौलुस कहता है आखिरी दिनों में कपट भक्तियों, कपट लोग, कपट भक्ति दिखाने वाले कलीसिया के अंदर होंगे। ये विश्वासी के बीच में भी होगा, पादरियों के बीच में भी होगा, जरूर होंगे। ठीक है, वे आत्मिक तौर पर मृत है, वे जिंदा नहीं है, आत्मिक तौर से मरा हुआ है। लेकिन ये जीवन जो दिखाई देता है ना, ये नाटक है। कहते हैं पवित्र आत्मा से करते, लेकिन असली पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला, कूड़ादान में कौवा बैठता है, कूड़ादान में कभी भी एक कबूतर नहीं बैठेगा, लेकिन कौवा गंदगी खाने वाले चिड़िया है, गंदगी पसंद करने वाले चिड़िया है, वो कूड़ेदान में बैठेंगे। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर हृदय शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, जो चोरी चुपके विश्वास के रूप में सिगरेट पीता है, पान खाता है और दारू पीता है, व्यभिचार करता है, कलीसिया में आकर गवाही भी देता है और सब कुछ करता है, नाम तो विश्वासी है, भेष तो विश्वासी का है, लेकिन ये सब करने वाले व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर वो संडे के दिन में उछल उछल कर अन्य भाषा भी बोले, कूदे, नाचे, दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके कूद ले, नाच ले और बड़ा पैसा वर्शिप कर ले, मैं बताता हूं कि उसके अंदर बर यीशु की आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि ये कबूतर नहीं है, बल्कि ये कौवा की आत्मा है। इसके अंदर दुष्टता करने वाले, दुष्ट जगहों में, गलत जगहों में, गंदा जगहों में बैठने वाला व्यक्ति, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता। पौलुस कहता है आखिरी दिनों में ये लोग, बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे नाम है, ये भी है वहां पर कपट भक्ति दिखाने वाले। ठीक है, वर्स 6 to 7 पढ़िए, 6 और 7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। देखो, इनका निशाना किस पर है? एक किसको निशाना मारते आपको मालूम है? उन स्त्रियों को। ये लोग ऐसे करने वाले लोग जो कपट भक्ति के होते हैं ना, इनका बेट, ठीक है, इनका निशान कौन है? स्त्रियां हमें मालूम है कमजोर है, कमजोर है, जल्दी बह जाता है, जल्दी बहकाव में आता। तभी तो शैतान चतुराई से हव्वा के पास आया, आदम के पास क्यों नहीं आया? इतना जल्दी नहीं है। आदमी लोग विश्वास में आना भी इतना आसान नहीं है, जल्दी उसको विश्वास में नहीं ला सकता। लेकिन एक बहन वो जल्दी विश्वास में आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा आगे पीछे सोचते नहीं है। आदमी लोग गलती में जल्दी नहीं गिरते, लेकिन लेडीज है जो जल्दी में सारे, मतलब उनको लोगों की बातें सुनने का, विश्वास करने का एक तरस मन है उसका,
जल्दी तरस खा जाता है किसी की भी बात, अरे बाप रे कितना गरीब है कितना करके बच्चों के लिए फीस देने के लिए रखा हुआ पैसा भी उठाकर दे देगा। कोई पादरी आकर कोई आकर बोले मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ करके बोले, तुरंत उठाकर दे देगा। ऐसे बहने हैं मुझे पता है, पूछते नहीं है, सोचते नहीं है। ये लोग जो है ऐसा लोगों को निशाना मारते हैं, ऐसा लोगों को निशाना मारते हैं। कौन है? एदन वाटिका में हव्वा और आदम के अलावा और कोई है ही नहीं था। शैतान उचित समय पर उनके पास आया जब आदम सो रहा था, शायद एनीवे हव्वा के साथ आदम नहीं था, सोया है या कुछ और कुछ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हव्वा के पास आदम जब नहीं है तब शैतान ने मौका देकर हव्वा को बुला लिया। बहन जी इधर आइए, एक बात बताओ, आपको पता है मैं आपको एक सीक्रेट बात बताने जा रहा हूं, आपको पति को भी नहीं बोलना, क्योंकि वो रोकेंगे आपको। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीष है। आपको आपने प्रभु को देखा, परमेश्वर को देखा, प्रभु के नाई परमेश्वर के समान बनने के एक तरीका मैं आपको बताता हूं। पुअर वुमन, ये बहन जी इतनी, हमारी दादी माँ इतनी भोले थी कि उसने इसकी बातों में आ गया। ठीक है, शैतान आधा सच और आधा झूठ बोलता है, आधा सच और आधा झूठ बोलता है, पूरा सच नहीं बोलेगा। उसने बोला जिस दिन तुम खाएगा ना तुम्हारे आंखें खुल जाएगा, तुम प्रभु के समान होंगे। बाप रे, हव्वा के आंखें भट्टी के भट्टी रहेगी। इतनी बड़ी सच्चाई प्रभु ने हमसे छुपा कर रखा, लेकिन आदम को बता दिया होता है ना, आदम उसको मुंह तोड़ जवाब देता, बोलना नहीं नहीं मेरे को प्रभु के समान नहीं बनने का, मैं ऐसा ठीक हूं। लेकिन हव्वा को बता दिया, हव्वा ने मान लिया, खाया। शैतान ने क्या बोला, तेरी आंखें खुल जाएगा, खुल गया, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं हुआ। सेकंड पार्ट ये था तुम प्रभु के समान होगा, प्रभु के समान नहीं हुआ, बल्कि जो प्रभु की हिस्सा थे वो भी छोड़ दिया, छूट गया। आंखें तो खुल गया, तब तक उसकी आंखें नहीं खुली थी, लेकिन उसकी आंख खुल गया और देखा, क्या देखा, दोनों खाया, तब आंखें खुल गया, देखा नंगा है। कैसा नंगा? पाप के नंगापन। उस दिन तक उनके जीवन में जब पाप का हिस्सा भी नहीं था, उनकी आंखें नहीं खुली थी, पाप के बारे में, पाप के नंगापन उनके सामने प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन आंखें जरूर खुल गया, जैसे शैतान ने कहा। और पाप के नंगेपन को देख लिया उन्होंने, फिर क्या किया? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, प्रभु के समान नहीं बना, बल्कि परमेश्वर की महिमा जो उनको प्रभु ने दे रखा था वो भी खो बैठा। पौलुस यहाँ पर कहता है ये लोग, ऐसे कपट भक्ति दिखाने वाले लोग, स्त्रियां जब अकेले घर में होंगे या ऐसे स्त्रियों को ये निशाना बनाएंगे जो इनके जाल में आसानी से फंस जाए। पढ़िए कैसे स्त्रियां है, पढ़िए 6 और 7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। देखो, उन दुर्लभ स्त्रियों को, विश्वास में जो दुर्लभ है, जो दुर्बल है, कमजोर है, जिनको परमेश्वर का वचन ज्यादा गहराई नहीं है, हो सकता है एक बार बाइबल पूरा पढ़ा ही नहीं है, छोड़िए नया नहीं में एक बार पूरा नहीं पढ़ा, ऐसे लोग जो बिल्कुल कमजोर है, दुर्बल स्त्रियों को उनके पास आएगा। झूठा शिक्षक सभी लोग जो है इसी प्रकार है, वो स्त्रियों को अपने वश में कर लेता, उनको समझाता, उनको सिखाता। पता है स्त्रियों को अगर हाथ में मिल गया तो वो पूरा परिवार आएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का इन्फ्लुएंस जो है बहुत बड़ा है, वो अपने पतियों को मना देगा, पतियों को मना देगा और पति भी आ जाएगा। शैतान को ये बात मालूम है, इसलिए शैतान का आक्रमण सबसे पहले बहनों के पास है। आदम के पास पहले अगर शैतान आ गया तो शैतान का प्लान फ्लॉप हो जाता, सक्सेस नहीं होता। शैतान को पता था कि हव्वा और कोई है नहीं है, कोई दूसरा वुमन तो है नहीं है आदम के लिए चॉइस, तो इसलिए हव्वा जो कुछ करेगा, जो कुछ बोले आदम मानेगा। शैतान को मालूम था। आज भी ऐसा है, आज भी
कई बातें पत्नियों का पतियों को मानना इसलिए पड़ता है कि परिवार ना टूटे, इसलिए मानना पड़ता है। बच्चों को सोचकर, घर को छोड़कर घर ना टूटे इसलिए मानना पड़ता है, मान लेता है। पत्नियां जिद करते हैं, वो मना लेते हैं। शैतान को ये सीक्रेट बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसलिए ये झूठा शिक्षा देने वाला भी बहनों को अपना निशाना बनाते हैं। और ये कपट भक्ति लोग जो होते हैं वो भी बहनों को निशाना मारते हैं। वो क्या करता है, ऐसे घरों में घुसेंगे जो निर्बल बहनें हैं, जो वचन में निर्बल है, कमजोर है, विश्वास में ज्यादा गहरा नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, हो सकता अनपढ़ है, पढ़कर देखने का सामर्थ्य नहीं है उसके पास, तो वहीं से लोगों को निशाना बनाकर अपने कब्जे में कर लेता है। और क्या करते हैं बेटा, पढ़िए। जो पाप से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है। हाँ देखो, ऐसे लोगों को झूठ मूठ का शिक्षा सिखाकर उन्हें भी इनके पाप में फंसा देता है। मैंने अभी आज की एक खबर है सुना है, एक बहन, पति तो उसके विदेश में अकेले रहती है, वहां पर इस तरह की कुछ बातें हो गई, दुनिया वालों को पता चल गया, ठीक है, और अभी बहुत ही मतलब बदबू आ रही है। क्यों? वचन में तो स्थिर नहीं है, वचन तो पता नहीं है, वहां जाकर झूठ मूठ की शिक्षा सिखाकर उनको अपने चपेट में कर लेकर एक परिवार तो तोड़ दिया, साथ साथ पूरा मसीहत को अपमान कर दिया। करते हैं लोग ऐसे, ठीक है। सो पढ़िए, आगे पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती हैं, पर हाँ। सत्य की पहचान ये लोग सीखते तो है, लेकिन इनको दाना और भूसा के पहचान नहीं है। दाना कौन है, भूसा कौन है, नहीं पहचाने, ऐसे लोगों को ये लोग फंसा देते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू से लेकर पढ़ रहा कि आप अपने कलीसिया के लोगों को वचन का अच्छा शिक्षा देना, कि आपके लोग झूठे शिक्षकों को, कपट भक्तों को देख के पहचान पाए, उनकी ड्रामा आपके कलीसिया में न चलने पाए। ये ऐसे लोगों को निशाना मारते हैं, निशाना बनाते हैं जो वचन में निर्बल है, और वचन तो मालूम है लेकिन पहचान नहीं है। गेहूं और दाना का पहचान तो होना चाहिए ना, गेहूं क्या है और दाना जो है, सॉरी या चावल क्या है, भूसा और चावल का दाने का पहचान तो होना चाहिए, नहीं मालूम है। सफेद दिखने वाले हर चीज दूध समझने वाले बहने, चमकने वाले हर चीज सोना समझने वाले बहने, उनको जो वचन की पहचान नहीं है, जो वचन को गहराई से नहीं मालूम, ऐसे लोगों को ये लोग अपने चपेट में लेकर कलीसिया तोड़ते हैं, परिवार तोड़ते हैं। वो कली घर के अंदर बुलाकर नहीं आते। ये लिखा हुआ, एक शब्द लिखा हुआ, कैसे लिखते हैं, पैर फंसाते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। हाँ, ये लोग बुलाने के कारण नहीं आते। तीसरा उसका छठवां अध्याय के पहले, छठवां अध्याय फिर से पढ़िए। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, और देखो, दबे पांव घुस आते हैं, देखा वो शब्द का मीनिंग आपको मालूम है ना? दबे पांव घुसाने का मतलब क्या है? सीक्रेटली अंदर घुस जाता है, किसी को पता नहीं चला। कपट भक्त लोग, झूठा शिक्षक, विश्वासी की भेष में, परमेश्वर का दासी की भेष में आया हुआ भेड़िए दबे पांव घर में घुसाते हैं। सीधे दरवाजे से नहीं आएगा, जब उसकी पति घर पर तब नहीं आएगा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। जो विश्वास में कमजोर है, उस समय ऐसा स्त्रियों को, ऐसा घरों को निशाना बना के ये लोग जाकर अपने झूठा शिक्षा फैलाकर, झूठा शिक्षा देकर जो विश्वास में बढ़ रहा है उनको भी इनकी पाप में प्रभु क्षमा करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पाप करने से आप नरक में नहीं जाएगा, प्रभु तो हमें क्षमा कर चुका है, कर चुका है। जितना मर्जी पाप करो, जितना मर्जी करो, आप कुछ भी करो, प्रभु तो आपके पापों में क्षमा तो कर ही दिया है। ऐसा करके उल्टा सीधा सिखाएगा, लोगों को अपनी तरफ खींच के लिए। ये है
भेड़ों के वेश में भेड़िए, जो प्रेरित पौलुस ने 20वां अध्याय में, प्रेरितों के पुस्तक 20वां अध्याय में एफेसुस की कलीसिया से जाते वक्त कहा हुआ वो बात है। दबे पांव घर के अंदर घुसने वाले, ढूंढ कर रखेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, चुपके से आएगा। आपके कलीसिया के अंदर ऐसे लोग अगर नहीं घुसना है तो आपके लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाओ, ताकि लोग भूसा और धान का पहचान पाए। गेहूं का दाना क्या है, चावल का दाना क्या है, इसकी पहचान लोगों को होना चाहिए। मतलब वचन अच्छी तरह लोगों को खरा शिक्षा देकर उन्हें समझाइए। ये सबके बावजूद ये झूठे मसीह उनके लोगों को, उन अनेक लोगों को धोखा देता है। वे महिलाओं को धोखा देते हैं। ये लोग खास तौर पर ऐसे स्त्रियों को धोखा देते हैं जिनका विश्वास कमजोर होता है, तथा जिन्होंने पवित्र शास्त्र की सच्चाई या सत्य को नहीं सीखा है। ऐसे स्त्रियां पापों की बोझ से दबी होती है। 6वां पद में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये स्त्रियां हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं के अधीन या वश में रहती है। ये सब तरह की नई शिक्षा के वश में रहती है। यद्यपि ये सत्य की शिक्षा प्राप्त करती है तो भी ये सत्य को नहीं पहचानते हैं। शिक्षा तो पाया लेकिन पहचानते नहीं है। देन 8वीं आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यहाँ पर दिया हुआ 2 लोग, इन लोगों के बारे में और कोई विवरण बाइबल नया नियम में नहीं है, लेकिन इतिहास कहता है ये दोनों मिस्र देश की राजा के जादूगर थे। मिस्र देश के राजा फिरौन राजा के महल में रहने वाला जादूगर थे कर इतिहास कहता है। और ये लोग मूसा के विरुद्ध, आपको मालूम है ना, मूसा जब महल में गया, मूसा के झड़ी को मूसा ने नीचे डाला तो वो सांप बन गया था। तो फिरौन राजा ने अपने जादूगरों को, जादू टोना करने वालों को बुलाया। उन्होंने भी अपने लाठी नीचे डाला और उनके लाठी भी सांप बन गया था। ये नाम दिया हुआ ये दोनों लोग उन जादूगरों के बीच में, उन टोनों वालों के बीच में थे। उनमें से 2 था ये, ठीक है। चिन्ह और चमत्कार करने से कभी नहीं विश्वास करना कि प्रभु की आत्मा से करता है। लेकिन मूसा के द्वारा किया गया चिन्ह असली परमेश्वर ने किया था, इसका सबूत प्रभु ने वही दिया। मूसा की लाठी सारे जादू टोने वाले करने वालों के लाठियों को निकाल दिया। समझ में आ गया? अल्टीमेट विक्टोरी, आखिरी जय परमेश्वर का लोगों का ही होता है, ठीक है। मिस्र देश में जादू टोना करने वाले भी आए, टोने वाले ने भी आया, उन्होंने भी लाठी डाला, वो सांप बन गया। लेकिन मूसा के लाठी जो सांप बन गया, उसने उन तमाम जादू टोने करने वाले लोगों की लाठियों को निकाल दिया। मतलब मूसा, परमेश्वर उस दुष्टात्मा के ऊपर जयवंत पाया। समझ में आ गया? तो ये लोग है आज कलीसिया के अंदर है, इस तरह के लोग जो आज कलीसिया के अंदर है, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध बोलने वाले, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध खड़े होने वाले, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने वाले, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के काम के विरुद्ध खड़े होने वाले। जैसे मूसा के समय में विरोध कर कलीसिया के अंदर विरोध कर मूसा के सामने रहने वाले लोग आज कलीसिया के अंदर रहकर परमेश्वर के दास का और प्रभु का काम का विरोध करते हैं। आगे 10 और 11 पढ़िए। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लूस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। ओके, तीमुथियुस जानता था कि पौलुस का जीवन और व्यवहार कैसा था। तीमुथियुस को पौलुस यहाँ पर कहता है कि तू मुझे देखा है और जाना है। कई बार पौलुस ने कहा कि जो तूने मुझसे सीखा है उसको अपने जीवन का आदर्श मानो और उसको लोगों को सिखाओ। पौलुस अपना उदाहरण तीमुथियुस के सामने प्रस्तुत करता है यहाँ पर इन आयतों में।
ताकि वो उसका अनुकरण करे। इन पाखंडियों के समान अनुकरण नहीं करना, बल्कि मेरा अनुकरण करना है। पौलुस अपने आप को ऊपर यहां पर घमंड कर नहीं कहता। उसके सभी उत्तम गुण और उत्तम कार्य केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम जानते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। सबसे पहले पौलुस अपनी शिक्षा का उल्लेख करता है। पौलुस के जीवन में दूसरी सभी बातें उसकी शिक्षा से उत्पन्न होती थी। तो पौलुस अपने जीवन में उसी शिक्षा का पालन करने के लिए जो प्रभु की ओर से उसने पाया, तीमुथियुस उसको भी कह रहा है कि तू जो कुछ मुझसे सीखा, मुझसे समझा, उसको तुम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाओ, उसका अनुकरण करो, उसका पालन करो करके पौलुस यहां पर कहता है। ठीक है, तीमुथियुस ये जानता था कि पौलुस ने जैसा प्रचार किया वैसा ही जीवन बिताया। कल मैंने आपको बोला, जो हम प्रीच करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं, वो हमें कर दिखाना। जो हम कहते हैं उसका प्रचार करना है। मतलब प्रचार और जीवन में तालमेल होना चाहिए, अन्यथा हमारा प्रचार राजनीतिक पॉलिटिशियन से या पॉलिटिशियन का प्रचार जो होती है उसी तरह होता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग बातें बोलेगा, एक ही जगह में टिकेगा नहीं, एक बात में टिकेगा नहीं। इधर हाँ बोला उधर जाकर ना बोलेगा, उधर बोला ना इधर आकर हाँ बोलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मेरा अनुकरण करो, तुमने मेरे जीवन को करीब से देखा जाना है, जो मैंने तुम्हें सिखाया समझाया उसी बात का प्रचार करना, उसी बात का अनुकरण करना, और किसी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सो हम जो कहते हैं वो हमें करना है। ठीक है, सो 11वें आयत में पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है कि उसकी साथ अंताकिया, इकोनिया और लुस्त्रा में क्या हुआ था, ये सबका तीमुथियुस आंखें देखी है। लुस्त्रा में पौलुस के साथ जो विपत्ति हुई, जो कष्ट पौलुस ने उठाया, लोगों ने पौलुस को पत्रवाह किया, ये सारे बातों को तीमुथियुस गवाह है। लेकिन पौलुस कहता है तुमने वो सारे कष्टों को देखा है, अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कष्ट आ जाए तो भी तुम्हें एक खरा वचन में स्थिर रहना, इस वचन को छोड़कर आगे नहीं जाना, नहीं बढ़ना है। ठीक है, कपट भक्ति, कपट विश्वास का या विश्वासी का भेष पहन कर आने वाले लोगों को पहचानना है, उन्हें कलीसिया से बाहर निकालना है। पौलुस ने उनके तीमुथियुस ने अवश्य पौलुस को प्रचार करते समय सदा उस भीड़ के द्वारा उसके पत्रवाह करते समय देखा है। पौलुस प्रेरितों के पुस्तक में 14 अध्याय में जो घटना लुस्त्रा में हुआ वो शायद तीमुथियुस ने देखा, इसलिए पौलुस उसको यहाँ पर याद दिलाता है, कितना कष्ट मैंने वहां पर उठाया, उन कष्टों को तुमने देख लिया, लेकिन प्रभु ने मुझे साथ दिया है। और वो प्रभु तुझे भी आने वाले दिनों में अगर ऐसा कष्ट तुझे प्रभु के नाम के खातिर उठाना पड़े, तुझे भी संभालेगा, तुझे भी वो परमेश्वर उस कष्ट से बचाएगा। ये करके पौलुस कहता है इसलिए जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उसी वचन में आगे बढ़ना है। पढ़िए 12 से लेके 16 तक पढ़े, 17 तक पढ़े। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
ठीक है, यहां पर पौलुस यहां पर तीमुथियुस को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आखिरी में याद दिलाता है। मसीह का प्रत्येक सच्चा अनुयायी शीघ्र हो या देरी से हो जरूर सताया जाएगा। कष्ट तो है, कष्ट तो है, कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। प्रभु की सेवकाई कष्ट सहकर करने वाली सेवकाई है। कई वर्ष पहले तीमुथियुस ने पौलुस को लुस्त्रा में ये कष्ट सहते हुए तीमुथियुस ने देखा है। ठीक है, पौलुस उस समय कहा था हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों का पुस्तक 14 अध्याय का 22वें आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है, हमें इसी प्रकार बहुत कष्ट सहकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। ठीक है, ये बात पौलुस ने लुस्त्रा में जब कहा था, पौलुस तीमुथियुस ने सुना था। मसीह के समय से लेकर अब तक सच्चे मसीह जितने भी हैं वे किसी न किसी प्रकार से कष्ट और क्लेश को उठाया है। बहुत सारे संकट का सामना किया। कई मसीहों को काटा गया, कई मसीहों को जलाया गया, कई मसीहों को जिंदा दफनाया, कई मसीहों को जिंदा जलाया गया। तो कई कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सह लिया। सो मसीह जीवन कष्ट का जीवन है, लेकिन इस कष्ट के बाद हमारे लिए एक महिमा प्रकट होगा। सो पौलुस कहता है हम तीमुथियुस को कि कष्ट, ये कष्ट जो तुम देखते हो, जो तुम सहते हो, वो ये कष्ट जो तुम सहते हैं वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि मसीह यीशु में भक्ति के साथ जो भी जीना चाहता है उन सब के लिए ये कष्ट होगा। मसीह यीशु में जो भी भक्ति के साथ जीना चाहता है उन सब के लिए कष्ट होगा। अगर कष्ट नहीं है तो महिमा नहीं मिलेगी। क्रूस अगर नहीं सहेगा महिमा प्रकट नहीं होगी। सो इसलिए प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को बोला, मेरे कारण सभी लोग तुम्हें घृणा करेंगे। मत्ती 10:22 में हम पढ़ते हैं, मेरे कारण सभी लोग तुम्हें घृणा करेंगे। ठीक है, यूहन्ना की इंजील में प्रभु ने कहा, तुम्हें दुनिया में क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया। कष्ट हमारे लिए है। पौलुस कहता है जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है उनके लिए कष्ट आएगा। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है तब उसका जीवन अधिक से अधिक बुरा बन जाता है। 13वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बुरा चाल चलन चलने वाले वो व्यक्ति को जब डांटते हैं, हो सकता है कलीसिया छोड़ेंगे, प्रभु को छोड़ेंगे, और अपनी बुराई को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा अंत होगा। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो बातें तूने सीखी है उनमें दृढ़ बना रहना। मेरे से तूने जो कुछ सीखा, मेरे जीवन तूने देखा, मेरे जीवन को तूने पहचाना, उन बातों में तुम दृढ़ रहना चाहिए। तुम तीमुथियुस को इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसने जो कुछ सीखा है वो सच्चा है। ठीक है, सो जो कुछ हमने प्रभु के वचन से सीखा है वो सच्चा है, हमें ये मालूम होना चाहिए। तीमुथियुस के नहीं, पौलुस उसकी माता और उसकी नानी पर भरोसा रख सकता था। तीमुथियुस को फिर इस बात पर भरोसा हो सकता है कि उन्होंने उसे क्या सिखाया, क्योंकि उससे सिखाई गई बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों में से सहमत है। पौलुस कहता है तू बचपन से सीख कर आया हुआ, एक बार सीखकर छोड़ा नहीं है, बचपन से सीखा गया। देखिए, परमेश्वर का वचन जो बचपन से सीखने की आदत है वो बूढ़ा होने तक सीखते ही रहना, सीखकर छोड़ना नहीं है। बच्चों को परमेश्वर का वचन बचपन में सिखाना चाहिए। तीमुथियुस बचपन में वचन सीखा, लेकिन वो वचन बचपन में सीखकर जवानी में छोड़ा नहीं है। बचपन में सीखा, जवानी में कंटिन्यू होता रहा, और बूढ़े पे तक उसको कंटिन्यू होता रहना है, बढ़ता रहना है। सो वचन
जो हमारे घर में वचन की शिक्षा घर में शुरू होती है, वचन की शिक्षा घर में शुरू होती है। तीमुथियुस की मां और नानी ने उसको वचन सिखाया, और पौलुस कहता है कि वो वचन जो तुमने तुम्हारी मम्मी और नानी से सीखा उसमें बने रह। जवान हो गया तो जब बचपन में सीखा वो वचन को त्यागने नहीं, बल्कि ये वचन जीवन में बढ़ता जाना। जैसे शरीर बढ़ता है, हमारी आत्मिक ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। दुनिया की और शारीरिक ज्ञान बढ़ता है, इसी प्रकार आत्मिक ज्ञान भी बढ़ना चाहिए जैसे हमारी उम्र बढ़ता है। वचन एक बार पढ़कर सीखकर छोड़ना नहीं, बल्कि यह वचन जीवन हमारे जीवन में लगातार कार्य होना चाहिए। तीमुथियुस को फिर से इस बात पर भरोसा हो सकता है कि उन्होंने क्या सिखाया, क्योंकि उसे सिखाई गई बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई बातों से सहमत है। ठीक है, पौलुस लिखता है कि पवित्र शास्त्र तुझे उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। वचन, परमेश्वर के वचन की खासियत है जो यहाँ पर कहा गया है। परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया है, परमेश्वर के वचन की खासियत क्या है। मैं 5 मिनट और लूंगा, आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। वचन की खासियत क्या है, परमेश्वर के वचन क्यों हमारे हाथों में दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि वो आत्मबुद्धियों को ज्ञानी बनाता है। अगर हम परमेश्वर 19 अगर आप पढ़े, वहां पर परमेश्वर के वचन की खासियत लिखा हुआ है। कई बातें हैं, आत्मबुद्धियों को ज्ञानी बनाता है ना, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन आग में ताया हुआ सोने के नाई है, खरा है, कई सारे बातें 19 में लिखा हुआ है। ये निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाता है परमेश्वर का वचन। और इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र में यह शिक्षा देता है कि उद्धार कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उद्धार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। परंतु पौलुस हम बिना जिन पवित्र शास्त्र के बारे में बताता है वो पुराना नियम है। अगर पुराना नियम हमें उद्धार का मार्ग दिखाता है, तो नया नियम हमें कितनी अधिक से उद्धार प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, 19 पुराना नियम की पुस्तक है, उसमें अगर कहता कि वो आत्मबुद्धियों को निर्बुद्धियों को ज्ञानी बनाता है, तो नया नियम में परमेश्वर का ज्ञान का पूरा प्रदर्शन हम पा सकता है। संपूर्ण बाइबल में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद है। सभी पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना और नया नियम दोनों का प्रत्येक यही है कि परमेश्वर की प्रेरणा और अगुवाई के अनुसार ये लिखा गया है। हर एक वचन परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को प्रभु ने इसको लेखक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये लोगों का वचन नहीं है, ये लोगों का अपना राय नहीं है जो लिखा है। लोगों ने केवल एक कलम का काम इस्तेमाल किया। जैसे कलम से हम चिट्ठी लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ वचन हमारा है, उसके लिखा हुआ आइडिया हमारा है, लेकिन सिर्फ कलम लिखा हुआ 40 लोग 1650 साल से 40 अलग अलग समय में रहा हुआ लोग, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रहा हुआ लोग, अलग अलग परिवार में रहा हुआ लोग के द्वारा परमेश्वर ने इस किताब को लिखवाया। लिखने वाले लोग अलग अलग जात के, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। इसमें पढ़े लिखे लोग भी है, मछुआरा भी है, हर कोई है, लेकिन उन सबको प्रभु ने केवल एक कलम के तौर पर इस्तेमाल किया, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन वचन प्रभु का है, प्रभु ने बताया, उन्होंने लिखा। ठीक है, सो इसलिए यहां पर लिखा हुआ प्रत्येक वचन परमेश्वर की प्रेरणा और अगुवाई के द्वारा लिखाया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। पत्रस के पत्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए, दूसरा पत्रस 1:20 और 21, जल्दी एक आयत पढ़ना है। दूसरा पत्रस 1:20-21, जल्दी पढ़िए।
पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी हाँ किसी ने अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, हाँ क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखो यहाँ पर पतरस भी कहता है, पौलुस यहाँ पर तो कहता है सारे वचन परमेश्वर का, सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर की अगुवाई से लिखा है। पतरस भी कहता है मनुष्य अपने आप को नहीं लिखा है बल्कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा पाकर। ठीक है, सो समस्त विश्व में बाइबल के समान और कोई दूसरा पुस्तक इसलिए नहीं है। अलग अलग समय में 40 लोग, 40 समय में जीवित रहा हुआ लोग, 40 टाइम पर लिखा हुआ किताब, जब पवित्र आत्मा ने इसको मिलाया, ऐसा लग रहा है कि एक किताब के बाकी दूसरे ने लिखा, एक ही किताब जैसे लग रहा है, एक ही किताब का कंटिन्यूएशन लग रहा है। अलग अलग 66 पुस्तक इसके अंदर है, 40 लोगों ने इसको लिखा, 40 समय में लिखा। ठीक है, 40 जगह में बैठकर लिखा, 40 समय में ये लोग जीवित रहते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने इस बुक को बाइंडिंग किया, एक साथ मिलाया, तब इसको ऐसा लग रहा है कि एक ही पुस्तक की अलग अलग चैप्टर है। क्यों? पवित्र आत्मा की एकता। इसका मतलब है ये 66 किताबों को लिखने के लिए लोगों को एक ही आत्मा ने इस्तेमाल कर दिया, और वही एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा की एकता हम इस किताब के अंदर देखते हैं। इस कारण हमें एक किताब पढ़कर दूसरे किताब, पहला वाला किताब का कंटिन्यूएशन लगता है, उसकी बाकी हम जैसे हमें पढ़ने में लगता है। बिल्कुल फर्क नहीं, दुनिया में ऐसा कोई किताब आपको नहीं मिलेंगे। इतनी बातों में, इतनी कंटेंट में, इतनी टॉपिकों में एकता मिलने वाली किताबें दुनिया के किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। सो ये परमेश्वर के वचन की खासियत है, वो अल्प बुद्धियों को ज्ञानी देता है, ज्ञानी बना देता है, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देता है परमेश्वर का वचन। ठीक है, और क्या करता है? पढ़िए 16 आयत को पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने हाँ, और ये किस किस काम के लिए लिखा हुआ है? नंबर 1 उपदेश के लिए, इसके अंदर उपदेश है। नंबर 2 इसके अंदर क्या है? समझाने, ये समझाने के लिए। हाँ, गलती करने वालों को समझाने के लिए। ठीक है, आगे? और सुधारने, और गलती करने वालों को सुधारने के लिए। ठीक है, इसके अंदर सुझाव भी है, इसके अंदर ज्ञान भी है, इसके अंदर समझ भी है। समझ भी है, ज्ञान भी है, सुझाव भी है परमेश्वर के वचन के अंदर। बहुत सारे बातें परमेश्वर का वचन के बारे में कहने के लिए। अगर आप भजन 19 एक बार पढ़ें, उसमें परमेश्वर का वचन की खासियत लिखा हुआ है। प्लीज टर्न विद मी टू चैप्टर, भजन 19 वर्स 7 से पढ़िए। आकाश परमेश्वर की महिमा नहीं, 7 सातवें है, 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहोवा की व्यवस्था नंबर 1 खरी है। परमेश्वर की वचन की खासियत ये खरी है। दूसरा, वह प्राण को बहाल कर देती है। देखो ये प्राण को ठंडा कर देता है, बहाल कर देती है, जी में जी ले आता। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। ये विश्वास योग्य है क्योंकि ये परमेश्वर स्वयं बताया। परमेश्वर की आत्मा प्रभु ने स्वयं प्रेरणा कर कर लिखाया गया वचन है, विश्वास योग्य है। यस, आगे, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को परमेश्वर की वचन बुद्धिमान बना देता है, इसलिए इसके अंदर ज्ञान है, समझ है। आगे, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। दूसरा, यह सिद्ध है, सीधा है, सिद्ध है, नेरुल्लवा, सिद्ध है। आगे, हृदय को आनंदित कर यहोवा का वचन हृदय को आनंदित कर देता है। देखो, बेचैनी से आकर
नोवेल पढ़ने से जाकर आत्महत्या करेगा, लेकिन बेचैनी से आया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो वो उसके हृदय में आनंद प्रदान करेगा। परमेश्वर के वचन की खासियत है ये, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। ये किसी मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न हो गया हुआ आइडिया नहीं है, जरूर मनुष्यों के द्वारा लिखवाया, और परमेश्वर का है वचन, परमेश्वर का है अगुवाई, परमेश्वर का है आइडिया। ठीक है, तो आगे आगे यहोवा की आज्ञा निर्मल है। दूसरा, यह निर्मल है, इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, इसका विचार बिल्कुल शुद्ध है, आइडिया बिल्कुल शुद्ध है, आज्ञा बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, कोई किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। आगे आगे बढ़िए। वे आंखों में ज्योति ले आती है। देखो, आंखों में ज्योति ले आता है, चमक लाता है। ठीक है, अगर परमेश्वर का वचन आंखों में ज्योति लाता है, चमक लाता है। हाँ आगे। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हाँ, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। देखो, ये सत्य भी है और पूरी नियम से धर्म भी है, सत्य भी है, धर्म भी है। आगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। देखिए इसकी मूल्य देखो, कुंदन से भी, सोने से बहुमूल्य कुंदन से भी बढ़कर बहुमूल्य है। इसकी महत्वपूर्ण ये है, मूल्य यही है। आगे। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। देखो, मधु तो मीठा है ही है, लेकिन मधु का छत्ता वो कितना मीठा होता है, कहता है ये उससे भी मीठा है। जीवन की कड़वापन में, करेले के अनुभव, कड़वापन की अनुभव से गुजरने वाले व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन पढ़ता है, उसके जीवन की कड़वापन के अनुभव को शहद जैसे मीठापन में परमेश्वर का वचन बदल देता है। इसलिए पौलुस कहता है ये वचन जो हमारे लिए दिया गया है, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के अनुसार और अगुवाई के अनुसार दिया गया है, जो हमारे लिए ज्ञान वर्धक है, सहायक है, लेकिन खुद परमेश्वर के वचन को अपने में रखने वाली एकमात्र एक पुस्तक है परमेश्वर का वचन। देखा, परमेश्वर का ज्ञान केवल प्रभु के वचन में ही हम पाते हैं, और कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं से नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो परमेश्वर की प्रत्यक्ष प्रेरणा से लिखा हुआ ये वचन, ये परमेश्वर के द्वारा फूकी गई अपना खुद का श्वास भी है। पौलुस कहता है आदम को परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका, वही परमेश्वर के द्वारा फूकी हुई श्वास से ये परमेश्वर का वचन। पौलुस कहता है इस बाइबल के प्रत्येक शब्द पर पूरी तरह भरोसा कर हम प्रभु की ओर से ज्ञान, समझ और बुद्धि प्राप्त कर सकता है। ये हमें उपदेश भी देता है, ये हमें ज्ञान भी देता है, ये हमें समझाते भी है। ठीक है, सो हर तरह से हमारे लिए प्रयोजन की बात है। आत्मिक जीवन में हमारे लिए अगुवाई, हमारे लिए बुद्धि, हमारे लिए शक्ति और हमारे लिए समझ, और हमें डांट भी मिलता है इससे। परमेश्वर के वचन से डांट भी मिलता है, प्रभु हमें वचन के द्वारा डांटता भी है, ताड़ना भी देता है। हर तरह से ये हमारे लिए प्रयोजन है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में है, इसलिए ये सचमुच परमेश्वर का अपना वचन है। इसको डांटने में, सुधारने में और धार्मिकता में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगी कर सकता है। ठीक है, ये केवल एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये केवल ईसाइयों के लिए लिखा हुआ धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति की उद्धार के खातिर
मानव जाति को परमेश्वर समझाने के खातिर, मानव जाति को परमेश्वर जो है परमेश्वर का हृदय का, परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपने हृदय की बात है मनुष्यों को बताने के लिए लिखा हुआ एक पुस्तक है। ठीक है, सो इस अध्ययन में, परमेश्वर के वचन की इस अध्ययन में हमें डांट, सुधार और प्रशिक्षण के द्वारा परमेश्वर का उन प्रत्येक उत्तम कार्य के लिए तैयार होना है। यहाँ हम इस परमेश्वर का जन जो शब्द कहा गया है, अर्थात परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, ठीक है, विशेष तौर पर तीमुथियुस की तरह किसी कलीसिया के अगुआ या शिक्षक बनने से पहले हमें ये वचन का अच्छी तरह जो है अध्ययन करना, प्रशिक्षण पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीमुथियुस यहाँ पर ठीक है, सो यहाँ पर इस चैप्टर को हमने आज समाप्त किया है। आखिरी दिनों के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में पौलुस से हम स्पष्ट रूप से इस अध्याय में कहा है। अंतिम दिनों में कलीसिया का हालत भी कैसे होंगे, कलीसिया में किस तरह के लोग घुसेंगे, कलीसिया के लोग किस तरह के व्यवहार करेंगे करके यहाँ पर हमने पाया है, पढ़ा है। सो परमेश्वर का वचन लास्ट में हमें चेतावनी के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे समझ के लिए, जो हमारे डांट के लिए, जो हमारे धार्मिकता के लिए दिया हुआ है, हमें उस वचन में स्थिर रहना। ऊपर दिए हुए उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना है, कपट भक्तियों के बीच में नहीं पड़ना है, झूठे शिक्षकों से दूर रहना है, और परमेश्वर का सच्चा वचन जो हमारे समझ के लिए, जो हमारी विवेक के लिए, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जो हमारे डांट के लिए, समझ के लिए दिया हुआ वचन पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। खरी वचन को पढ़कर खरा उपदेश में स्थिर रहना है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।